हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं शिव कुमार फ्रॉम Study 24 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने 8th क्लास की जो अपनी ज्योग्राफी है उसका जो लास्ट चैप्टर है पॉपुलेशन वो शुरू किया हुआ है। और इसके अंतर्गत हम जो है अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, माइग्रेशन और जो विभिन्न प्रकार के माइग्रेशन के टाइप है, माइग्रेशन के जो एमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन, ये जो टाइप्स हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सभी हमने डिस्कस किया है। आज हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी ये जो जनसंख्या परिवर्तन है उसका पैटर्न क्या है, उसका ढांचा क्या है। तो उस ढांचे के बारे में, उस पैटर्न के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। देखिए, जो जन्म दर, आपका जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो सभी क्षेत्रों के अंदर, विश्व के सभी क्षेत्रों के अंदर एक जैसे नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग है। यद्यपि विश्व की जनसंख्या जो है वो तेज़ गति से बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश देशों के अंदर इस ग्रोथ को नहीं महसूस किया जा रहा है। सम कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। कुछ देश जैसे कि केनिया जैसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक देखने को पाई जाती है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। यहाँ पर देखिए, जन्म दर भी सबसे अधिक पाई जाती है और मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन। अब देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर सुधार होने से, स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ अवेल होने से वहाँ पर मृत्यु दर के अंदर तो कमी हो गई है, मृत्यु दर के अंदर कमी हो गई, लेकिन बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू ग्रोथ रेट्स। लेकिन जन्म दर है वो अभी भी उच्च बनी हुई है, जिससे कि वहाँ की वृद्धि दर काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, आपका जो इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। देखिए, जबकि अपना जो यूनाइटेड किंगडम है, अपना जो ब्रिटेन वाला जो क्षेत्र है, ब्रिटेन और उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो आपको कम देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि दर जो काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर डेथ रेट और जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि जो है कम देखने को मिलती है। इसके साथ ये देखिए, आपका वर्ल्ड सिनारियो के अंदर दिखा रखा है, ये वर्ल्ड की मैपिंग दिखा रखी है आपकी। ये जो ब्लू कलर के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है, ब्लू कलर, यहाँ पर देखिए एनुअल रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यदि स्वाभाविक तौर पर जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है, स्वाभाविक तौर पर जो जनसंख्या की वृद्धि है उसको देखिए, यहाँ पर ये जो नेचुरल रेट है ये आपके जो ग्रीन के अंदर दिखा रखे हैं, ये ग्रीन वाले पोर्शन, ये पोर्शन वो हैं जहाँ पर आपके जो वेरी हाई जो आपके एनुअल रेट्स है, ग्रोथ रेट है, यहाँ पर इनको देखने को मिलती है। ये आपका जो साउथ अफ्रीका वाला जोन है, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे अधिक आपको जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। उसके बाद जो हाई रेट है, मतलब हाई रेट का मतलब है 2 to 3, मतलब 2 से लेकर के लगभग 2.9% की जो वृद्धि दर है वो आपके जो अफ्रीका के अंदर अधिकांश है। और उसके बाद जो आपके जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, और आपका जो नॉर्थ अमेरिका का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। साथ ही आपको जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इन क्षेत्रों के अंदर भी आपको जनसंख्या वृद्धि दर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, मॉडरेट के अंतर्गत आते हैं आपके 1% से 1.9% जो वृद्धि दर होती है, ये आपके मॉडरेट के अंतर्गत आते हैं। और मॉडरेट के अंतर्गत आपका जो चाइना है, रसिया है, इवन ये आपके जो पैसिफिक ओशन साइड वाले जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ हैं आपके, ये रहे। एक इधर ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है ये, और जो जिसके अंदर लो रेट है, जिसके अंदर 0 से लेके 9%, 0 to 0.9% की जो है, इसके अंदर आपकी साउथ अमेरिका आ जाती है, इंडिया आ जाता है। इधर इंडिया के साथ लगता हुआ इराक,
और ये क्षेत्र जो होते हैं ये इसके आसपास के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपके यहाँ पर वृद्धि दर दिखा रखी है किस क्षेत्र के अंदर कौन सी है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड डिफरिंग रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी विश्व का यहाँ पर दिखा रखा है जहाँ पर जन्म दर काफ़ी निम्न है। अब आगे आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संरचना, यानी जनसंख्या का संरचना का ढांचा जो तैयार किया जाता है वो देखा जाए तो पर्टिकुलरली आपका 3 प्रकार से होता है। देखिए 0 से आपका जो एक होता है 14%, यहाँ पर देखा जाए तो 0 से 9% है, और एक आपका 15% है, 14% यहाँ पर, और 15 से यहाँ पर आपका 59 हो गया, 15 से 59 हो जाता है, और 65 एंड अबो, 60 एंड अबो का जो आता है। इस प्रकार से 3 आपके जो यहाँ पर कैटेगरीज बनाई जाती हैं जिसका कि अब यहाँ डिस्कस करेंगे। हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज, किसी देश के अंदर कितनी भीड़ है, हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए कोई देश कितना अधिक क्राउडेड है ये उसके विकास के अंदर सबसे जो विकास का लेवल होता है उसको कम प्रभावित करने में, यानी उसके विकास के लेवल को बढ़ाने में कम महत्वपूर्ण है। यानी उसके विकास के अंदर कोई देश कितना बड़ा है, कितना जनसंख्या उसके अधिक है। यदि हम चाइना को देखें, चाइना की पॉपुलेशन जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, वर्ल्ड में नंबर 1 होने के बावजूद ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है इकोनॉमिक रूप से, लेकिन इसने अपनी पॉपुलेशन को देश के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनने दिया, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को वहाँ पर डेवलप किया। उसी तौर पर जैसे कि हम दूसरे कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए बांग्लादेश और जापान जो हैं ये सघन जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। लेकिन जापान के अंदर जनसंख्या घनत्व अधिक होने के बावजूद ये जापान जो है बांग्लादेश से कहीं अधिक, और इवन भारत से भी कहीं अधिक जो है विकसित देशों में है। आज विकसित देशों में, विकासशील देशों की कैटेगरी से बिल्कुल काफ़ी दूर। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स, अब हम यहाँ पर जैसे कि जापान और हमने बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिया है, हमने यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल साइड किया जो कि नंबर 1 पॉपुलेशन के अंदर है, बावजूद उसके वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है। इस संदर्भ में लोगों को एक संसाधन के रूप में समझने के लिए वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज, हमें लोगों के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके अंदर गुण हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, देखिए लोग अपने आयु के अंदर अलग अलग होते हैं। सेक्स, अपने जो उनका सेक्स है, जो उनका लिंग है, उसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। लिटरेसी लेवल पर के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। हेल्थ कंडीशन के आधार पर लोग अलग अलग हो सकते हैं। ऑक्यूपेशन के आधार पर लोग अलग अलग हो सकते हैं। एंड इनकम लेवल लोगों का अलग अलग हो सकता है। यानी हर व्यक्ति का अपना जो विकास के अंदर योगदान देने में अलग अलग रोल हो सकता है। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के आपको, जैसे कि कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर जो सेक्स है, सेक्स यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फीमेल वर्कर्स होते हैं दे आर पेड लेस देन जो मेन वर्कर्स हैं, यानी अपने जो मैन वर्कर्स की अपेक्षा जो वुमेन वर्कर्स हैं उनको कम पे किया जाता है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। ठीक उसी प्रकार से याद है कि ऑक्यूपेशन के लेवल पर यह आपका आ गया, व्यवसाय के लेवल पर पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन जो हमारा समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल जो 14 के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो समानता के अधिकार दिए जाते हैं हमारे, उसके अंदर एक अधिकार होता है जो समान काम के लिए समान वेतन। तो उस आधार पर गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर तो ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर जो व्यक्ति होते हैं, जो जनसंख्या होती है, उसका जो विकास के अंदर अपना अपना अलग अलग योगदान होता है। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, लोगों के। अब ये जो ज़रूरी हो जाता है कि लोगों की इन विभिन्न जो विशेषताएँ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अच्छी तरह से समझा जाए। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो होता है, पॉपुलेशन की जो संरचना होती है, जनसंख्या की जो संरचना होती है, वो जनसंख्या का एक ढांचा होता है। जनसंख्या को हम किस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, उसका एक तरह से वर्गीकरण होता है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स। जो जनसंख्या का ढांचा होता है वो हमें ये जानने में मदद करता है कि कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं।
विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, वो कौन से आयु वर्ग के अंदर आते हैं, हाउ एजुकेटेड दे आर, वो कितने पढ़े लिखे हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन, और किस प्रकार के व्यवसाय के अंदर वो कार्यरत हैं, एंड व्हाट देयर इनकम लेवल्स, और उनके क्या क्या जो इनकम के लेवल्स हैं, क्या क्या उनकी आय है, एंड हेल्थ कंडीशंस आर, और उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं। इन सभी चीज़ों को जानने में हमारी मदद करती है जो अपनी पॉपुलेशन जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा जनसंख्या ढांचा है, जनसंख्या की एक तरह से संरचना है, वो हमें इन सभी चीज़ों को जानने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. देखिए किसी भी देश के जो पॉपुलेशन संरचना है उसको जानने के लिए हमें उस देश का जो जनसंख्या का पिरामिड है, उस जनसंख्या पिरामिड को देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड, जिसको कि हम एज सेक्स पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, लिंग आयु लिंग पिरामिड के नाम से भी इसको जानते हैं। ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज, देखिए एक पॉपुलेशन जो पिरामिड होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, देखिए यहाँ पर जो एज ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपके जो एज ग्रुप्स होते हैं 0 to 9 और 10 to 14 और 14 to 59, ये आपके एज ग्रुप्स होते हैं। पर्टिकुलरली 0 to 14 ये एक ग्रुप में ले लिया जाता है, 15 to 59 एक ग्रुप में ले लिया जाता है, और 59 एंड अबो ये आपके थर्ड ग्रुप में लिए जाते हैं। यदि आप एक हाई लेवल की बुक के अंदर देखें, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट दिया हुआ है, 3 ग्रुप एज ग्रुप बनते हैं हमारे। तो इस प्रकार से एज ग्रुप के बारे में, किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करता है, किस एज ग्रुप का वो कैंडिडेट है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, उस की जो टोटल परसेंटेज है उस ग्रुप की वो निकाली जाती है। सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, फिर उनको पुरुष और स्त्रियों के अंदर विभाजित किया जाता है। इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स, प्रत्येक ग्रुप के अंदर उसके अंदर महिला वर्ग और जो पुरुष वर्ग है उसको डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार का जो हमने एक ये डायग्राम देखा है, यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं यहाँ पर दिखाए हुए हैं। आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, यहाँ पर एक ओल्ड लेडीज़ के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो ओल्ड पुरुष होते हैं, फैमिली के ओल्ड मेम्बर्स होते हैं, उनका हमारे लाइफ में क्या महत्व होता है। तो ये ओल्ड मेम्बर्स क्या होते हैं, देखिए हम अपने जो बच्चे होते हैं, पोते होते हैं, उनको कहानियाँ सुनाते हैं। इधर आपके जो एक यंग को दिखाया, आई सिंग एट वेडिंग्स, यानी ये विवाह शादियों के अंदर जो प्रोग्राम अटेंड करने वाले के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर एक नर्सिंग को शो किया गया, आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर कैंसर, मैं कैंसर के इलाज के लिए दवाइयों के ऊपर शोध कर रही हूँ, यानी ये रिसर्चर के रूप में यहाँ पर। आई बिल्ड ब्रिजेस, ये यहाँ पर इंजीनियरिंग को दिखाया गया, इंजीनियर को दिखाया गया है। आई टेक केयर ऑफ माई होम, यहाँ पर यह हाउस वाइफ को शो किया जा रहा है। आई एम ए फार्मर, और नीचे ये आपका जो फार्मर को शो किया गया है। यानी प्रत्येक एज ग्रुप से और प्रत्येक ऑक्यूपेशन से यहाँ पर जो बंदे को जो पॉपुलेशन है अपनी वो दिखाई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल जो दिखा रखा है, आप इस ट्राइंगल को देखिए। यहाँ पर ये लड़का पूछ रहा है व्हाट इज़ दिस ट्राइंगल लुकिंग डायग्राम, ये त्रिभुज की तरह से दिखाई देने वाला जो ट्राइंगल है, ये एक जो डायग्राम है, ये क्या है। ये लड़की इधर जवाब देती दिस इज ए पॉपुलेशन पिरामिड, ये जनसंख्या का पिरामिड है। तो व्हाट इज़ दैट, ये क्या होता है। अब यहाँ पूछा जाता है ये क्या होता है। इट शोज द प्रेजेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन ए कंट्री अलॉन्ग विद देयर एज ग्रुप्स। देखिए ये जो पिरामिड होता है, ये पिरामिड जो है महिला और पुरुषों को उनके आयु वर्ग के साथ दर्शाता है किसी भी देश के। यहाँ पर ये बंदा पूछता है कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, क्या मैं एक जासूस का काम कर सकता हूँ, क्या मैं एक गुप्तचर का काम कर सकता हूँ और किसी देश के पॉपुलेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकता हूँ। तो लड़की जवाब देती श्योर, लेट अस स्टडी 3 कंट्रीज, चलो आइए हम 3 देशों के बारे में अवलोकन करते हैं। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। देखिए ये जो पिरामिड की जो शेप होती है, पिरामिड की जो आकृति होती है, बनावट होती है, ये बनावट उस कंट्री का, जिस विशेष कंट्री का ये पिरामिड है उसकी जनसंख्या को दर्शाता है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, यानी 0 से 14 ईयर्स के आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इसके अंदर दर्शाए जाएंगे। आर शोन एट द बॉटम, यानी 0 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं वो आपके बॉटम साइड में दिखाए जाएंगे। एंड रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ बर्थ, और ये जो 0 से 15 वर्ष के जो बच्चों की जन्म दर है उसको दर्शाता है। द साइज ऑफ द टॉप शोज द मेंबर ऑफ एज पीपल,
और जो बिल्कुल टॉप वाला जो एज है वो आपको जो इसका जो पिरामिड का जो टॉप है वो आपको दर्शाएगा कि अबो 65% कितने हैं, एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स, और उन लोगों की मृत्यु को दर्शाता है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन ए कंट्री। ये पॉपुलेशन जो पिरामिड है ये हमें एक बात और महत्वपूर्ण बताता है कि यहाँ पर कितने लोग जो अपनी जो कार्यरत जनसंख्या है, जो एक आयु वर्ग है, एक कर्मचारियों का, एक कर्मकार लोगों का, उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आश्रित लोग कितने हैं इस देश के अंदर? देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स। देखिए 2 ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि जो कर्मकार होते हैं, अपने जो अपने यूथ्स होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। यंग डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स आ जाते हैं आपके एज्ड बिलो 15, यानी 0 से 14 ईयर्स का जो एज ग्रुप है आपका, वो आपका डिपेंडेंट के अंतर आता है। एंड एल्डरली डिपेंडेंट, और अब वो 16 ईयर, अब वो जो 60 ईयर्स की एज होती है, या अपने जो 65 ईयर्स की जो एज होती है, वो यहाँ पर अपने जो डिपेंडेंट के अंतर्गत आते हैं। दो जो वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और जो अपने वर्किंग एज आती है, जो कि एक तरह से देखा जाए 18 टू 60 तक जो एज होती है, या 64 तक जो एज होती है अपनी, वो अपने वर्किंग क्लास के अंतर्गत आती है। और इसके ऊपर आपका ऊपर वाला जो एरिया है वो, और आपका जो नीचे वाला डाउन 15 जो है, ये आपके डिपेंडेंट लोग होते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। देखिए किसी भी देश के अंदर जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर हाई होती है, अधिक होती है, उस देश का जो टॉप होता है वो नैरो होता है, और उसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, वो चौड़ा होता है। आधार चौड़ा होता है, लेकिन उसका जो टॉप होता है वो नैरो होता चला जाता है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक बच्चे जन्म लेते तो हैं बहुत अधिक बच्चे जन्म, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, लेकिन अधिकांश बच्चे अपने बचपन में ही वहाँ पर मर जाते हैं। अधिकांश बच्चों की डेथ जो है बचपन के अंदर ही हो जाती है। रिलेटिवली फ्यू बिकम्स अडल्ट एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, इसलिए वहाँ पर बहुत कम बच्चे जो हैं वो आपके अडल्ट्स के अंदर बन पाते हैं, वैश्विक बन पाते हैं, वर्किंग क्लास के अंदर जा पाते हैं, और इसलिए वहाँ पर बुजुर्ग लोगों की संख्या भी बहुत कम देखने को मिलती है। दिस सिचुएशन इज टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केनिया, और इस प्रकार के जो सीन दिखाया हुआ है आपका फिगर 6.7 जो कि पिरामिड ऑफ केनिया को दर्शाया गया है। यहाँ पे इसका बेस देखिए कितना ब्रॉड है, बेस यहाँ पर देखिए आपका ब्रॉड है, लेकिन जैसे जैसे टॉप की तरफ हम जा रहे हैं टॉप इसका नैरो होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड आपको केनिया की पॉपुलेशन को शो कर रहा है। वहाँ बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, बट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डाई इन देयर इन्फेंसी, जो कि अधिकांश बच्चे जो हैं अपने बचपन में मर जाते हैं। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, देखिए वो देश जहाँ पर जो डेथ रेट है वो कम है, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स, वहाँ पर जो यंग एज ग्रुप है यानी वर्किंग क्लास है उसका पिरामिड जो है वहाँ पर चौड़ा मिलेगा आपको। द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू अडल्टहुड, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हैं वो अपने वैश्विक रूप में को प्राप्त कर जाते हैं, यानी कर्मकार कैटेगरी के अंदर पहुंच जाते हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया, और इस प्रकार का पिरामिड जो है जो कि फिगर 6.8 को दर्शा रहा है, ये फिगर अपने भारत के जो पिरामिड है उसको दर्शा रहा है। इसका बेस के साथ साथ आपका जो एज ग्रुप है अपना 30 to 35 तक, यहाँ पर तक आपका एज ग्रुप जो है अच्छा है, बढ़िया होता चला जाता है, चौड़ा होता रहता है। सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, क्योंकि इस एज ग्रुप के अंदर जो है अधिकांश युवा लोग होते हैं, एंड विच मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि युवा शक्ति अधिक होने से देश का भविष्य जो है वो उज्जवल वहाँ पर हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग क्लास अधिक है, लेबर फोर्स अधिक है, कार्य शक्ति अधिक है। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स एंड मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, जहाँ पर जन्म दर कम है वहाँ पर उनका जो पिरामिड होता है, उनका पिरामिड बेस के आधार पर जो है वो नैरो होता है, तंग होता है। डिक्रीज डेथ रेट्स, और वहाँ पर देखिए जो डेथ रेट है वो भी कम है। नंबर ऑफ पीपल टू रिच ओल्ड एज, तो अधिकांश लोग जो हैं वो ओल्ड एज को प्राप्त कर पाते हैं, यानी 70 तक पहुँच जाते हैं। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडाउड विद ए पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, देखिए
कुशल और स्पिरिटेड आत्म प्रेरित व्यक्ति जो होते हैं, जो आशान्वित लोग होते हैं, वो किसी भी देश के जो पॉजिटिव आउटलुक वाले होते हैं, वो किसी भी देश का भविष्य हो सकते हैं, किसी भी देश को आगे तक पहुंचाने में अपना जो दृष्टि, अपना जो योगदान है वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं किसी भी देश के विकास के अंदर। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्स। हम भारत में रहने वाले बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पर युवा शक्ति बहुत अधिक है। दे मस्ट बी एजुकेट एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। इसलिए इन लोगों को, क्योंकि भारत के अंदर युवा शक्ति बहुत अधिक है और इस आज ज़रूरत है कि इस युवा शक्ति को शिक्षित किया जाए, इनको जो विभिन्न प्रकार की जो कुशलताएं हैं वो प्रदान की जाएं और इनको देश का विकास करने में महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां, जो अवसर हैं वो प्रदान किए जाएं, इनको कुशल बनाकर, ताकि देश के उत्पादन में ये अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो ये अपने जो पिरामिड के माध्यम से हमने समझा, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड जापान का दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जापान का जो सीन है आप देख पा रहे हैं। ब्रॉड इसका देखिए नैरो है, यहाँ पर आप इसका ब्रॉड देखिए, ब्रॉड किस प्रकार से यहाँ पे नैरो होता चला जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर जो 19 एज तक है, थोड़ा सा और ऊपर चल के 99 अबो, यहाँ तक देखिए आपका 60 तक जो एज ग्रुप है, 67 65 तक, ये एज ग्रुप यहाँ पर वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा है। लो बर्थ रेट है, लो इसकी डेथ रेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये जो कंट्री है पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होने के बावजूद भी डेवलप्ड कंट्रीज के अंतर्गत काउंट किया जाता है, उनकी कैटेगरी के अंदर आता है। तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में जाना। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, इन क्वेश्चंस को हम आसानी से आपको जो है डिफ़ाइन करवा देंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस भी नहीं हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।